हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा है और आज हम अगला वीडियो लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, एक लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व का व्यंजक। बस इतना कहना चाहूंगा कि यदि आप पहले के जो भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है उससे यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा सी कोचिंग क्लासेस का, तो आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमको 100 प्रेरकत्व तो निकालना है, तो 100 प्रेरण पहले समझना पड़ेगा। थोड़ा सा बेसिक में समझाना चाहता हूं कि 100 प्रेरण क्या है प्यारे बच्चों। जब किसी हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक कुंडली है, इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। एक हमने कुंडली बना रखा है, इस कुंडली में हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स आप कहोगे क्या है। जैसे हमारे पास चुंबक है, एन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, एन से निकलती हैं और एस की ओर चलती हैं। ये आपका चुंबक है प्यारे बच्चों, एक छोटा सा चुंबक आप बना लीजिए। ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, एस की ओर समाप्त होती हैं। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, यानी एकांक क्षेत्रफल से टोटल कितने चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रहे हैं, उनकी टोटल जो संख्या वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, जिसे हम φb से डिनोट करते हैं। यानी किसी भी एकांक क्षेत्र से जितना भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रहा है, चुंबकीय बल रेखा गुजर रहा है, उनकी संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो जब हमने क्या कहा कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये जो घटना है 100 प्रेरण कहलाती है। अब यहाँ पे 100 प्रेरकत्व की यदि बात करें, 100 प्रेरण गुणांक की बात करें, तो हमने आपको समझाया प्यारे बच्चों कि जो आपका यहाँ पे हमने धारा प्रवाहित किया, जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो धारा पर डिपेंड कर रहा है, वो धारा पर डिपेंड कर रहा है ना। यदि हम बात करें कि एन फेरों के लिए तो एन φb हो जाएगा, धारा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, मैंने कहा ना जितना धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय फ्लक्स उतना ही बदलेगा। यदि इसको हम हटा दें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, यदि हम इसको हटाएं तो एक नियतांक लग जाता है जिसे हम 100 प्रेरकत्व या 100 प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, और यहां से हमारा एक फार्मूला निकल कर आएगा। यदि एल बराबर निकालें तो कैपिटल एन φb बटे आई। ठीक है, ये फार्मूला ये आपको तैयार रखना है क्योंकि आगे चलकर आपको काम आने वाला है, इसलिए मैंने ये चीज यहां पर करा दिया कि 100 प्रेरण गुणांक या 100 प्रेरकत्व किसे कहते हैं। उसी चीज के लिए तो हम एक लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व निकालना चाहते हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए, तो हमने कहा कि एक हमने लंबी परिनालिका, क्योंकि क्वेश्चन ही है एक लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व, तो मान के चलते हैं, माना यल लंबाई की एक परिनालिका है, एक परिनालिका है। पूरा विधिवत मैं लिखकर बताऊंगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना, थोड़ा समय लगेगा। माना एल लंबाई की एक परिनालिका है। ठीक है, इसमें कुल फेरों की संख्या, परिनालिका है लिख लें, जिसमें कुल फेरों की संख्या, जिसमें कुल फेरों की संख्या। देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फेरों की संख्या जो माना लिखना होता है वो कठिन होता है, जबकि मेरा मानना यह रहता है फेरों की संख्या n है कि यदि आपसे डायग्राम आ रहा है तो आप बिल्कुल माना बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक परिनालिका माना, अच्छा परिनालिका की लंबाई मैंने l ले लिया। ये जो फेरे हैं ना, ये फेरे हैं, जैसे आपके पास एक नरम लोहा हो गया, नरम लोहे का राड हो गया, इसमें तावे की तार को लपेट दिया गया, तो ये बन गया कुंडली, या परिनालिका भी कह सकते हैं। इसे हम कुंडली भी कह सकते हैं, परिनालिका भी कह सकते हैं। तो ये परिनालिका बन गई, लंबी परिनालिका बन चुकी है। मैंने पहले भी 100 प्रेरण में आपको ऑलरेडी बताया था कि ये प्यारे बच्चों आपके पास एक परिनालिका है। ये कैसे बनाया गया, एक नरम लोहे का रॉड ले लिया हमने, तावे के तार को हमने लपेट दिया। ये हमारा प्यारे बच्चों एक मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, ये नरम लोहा है, इसमें तावे के तार को लपेट देते हैं तो ये बन जाता है परिनालिका। तो ये हमारा परिनालिका है, इसमें फेरों की संख्या n है। यदि मैं कह दूं कि एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्र, एकांक क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल E, प्रति एकांक भाग का क्षेत्रफल, प्रति एकांक भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैपिटल E है। मैं मान के चलता हूं, या ऐसा लिखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल E, ऐसा लिखें सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रति एकांक का निकालेंगे फिर n का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल, ये जरूरत पड़ेगा, क्षेत्रफल कैपिटल। ये चीज मैंने मान के चला कि ये आपके पास परिनालिका है। अब अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा इसके पहले एक चैप्टर मैंने कराया था कि आपके पास कोई भी परिनालिका है तो इसके अक्ष पर कितना तीव्रता होता है, ये चीज आपको पता होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि परिनालिका के अक्ष पर, कहां पर, परिनालिका के अक्ष पर, परिनालिका के अक्ष में
किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप बताओ जरा, बताओ। B बराबर होता है मुनि, ये आप याद कर लो, मुनि। स्मॉल एन लिखना आपको, क्या? स्मॉल एन। जहां स्मॉल एन क्या है? जहां स्मॉल एन प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। फेरों की संख्या ये कैसे निकालेंगे भैया? फेरों की संख्या है तो प्रति एकांक लंबाई में, थोड़ा समझिएगा, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कैसे निकालेंगे? ये फेरों की संख्या कैसे निकालेंगे जानते हैं? कैपिटल एन में एल का भाग दे देंगे तो ये आपका निकल आएगा प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या। ये कैसे हमने निकाला? माना हमने टोटल फेरे एन है, लंबाई एल है, तो एकांक भाग में कितना होगा? तो एल का हमने भाग कर दिया, एल का हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। समझ रहे? टोटल, जैसे हमने कहा कि टोटल 100 है और ये 10 भागों में बांटना है तो 10 का भाग देंगे, तो टोटल एन है, हमको एल भागों में बांटना है तो एल का भाग कर दिए। ठीक है, इसलिए आपका आ जाएगा निकलकर बी बराबर, इसलिए बी बराबर निकल कर आएगा म्यू 0 कैपिटल एन बटे एल आई, और इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं। देखिए थोड़ा सा व्यंजक लेंदी होगा, मैं अभी भी बता रहा हूं, थोड़ा सा टाइम देंगे आपको, 15 से 20 मिनट आसानी से बनेगा। इतना क्लियर है? ये अभी किसी बिंदु पर आपका क्या निकल कर आ गया? तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब यदि मैं आपसे कहूं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर चुंबकीय फ्लक्स क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 100 प्रेरकत्व निकालने के लिए 100 प्रेरकत्व एल बराबर निकाला था एन फाई बटे आई, तो मुझे फाई का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यदि आपसे कह दूं कि इसके मान लीजिए आपके पास प्रति एकांक लंबाई, प्यारे बच्चों, तो यहां पर यदि मैं कह दूं कि प्रति एकांक लंबाई पे चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा, तो यहां पर आपको लिखना प्रति एकांक लंबाई में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। किस में प्यारे बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आपको बताना है, तो आप कह दोगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये जो फाई है वो चुंबकीय क्षेत्र और उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, कितना तीव्रता है और कितने क्षेत्रफल से गुजर रहा है। यदि यहां पर वैल्यू पुट कर दें, यदि हम वैल्यू पुट कर दें तो फाई भी निकल कर आएगा। बी का मान रख दो प्यारे बच्चों, बी का मान रखें कितना? म्यू 0 एन आई बटे एल तो है इंटू ए कर देते हैं, ये समीकरण 2 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हमने पूरी वैल्यू आपको समझाया भैया कि यहां से कहां से ये मुनि आए, कहां से, ये ट्रिक है ना, बी बराबर मुनि। मान लीजिए आपके पास परिनालिका है, उसके किसी भी क्षेत्र पर हमें तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बी बराबर मुनि आपको याद रखना है। ये फाइव भी आ गया फ्लक्स प्रति एकांक लंबाई पर। अब थोड़ा सा मैं यदि आपसे कह दूं कि आपको पता होगा चूंकि 100 प्रेरण गुणांक या 100 प्रेरकत्व बराबर होता है एल बराबर एन फाइव बटे आई। मैंने आपको कहा था कि ये फार्मूला आप तैयार कर लो, ये फार्मूला आपको काम आने वाला है, तो ये फार्मूला आप तैयार कर लिए होंगे एन फाइव बटे आई। ये चीज तो आपको क्लियर होगा प्यारे बच्चों, यहां तक आपका कंप्लीट है। ठीक है, अब मैं इसका मान देखिएगा, ये आपका 5b है, 5b का मान रख दूंगा, तो समीकरण 2 से मान रखने पर, थोड़ा समझिएगा, समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर, चलो प्यारे बच्चों मान रख दो, तो आपका 5b था आपके पास म्यू 0 एन आई बटे एल, तो आपका एल बराबर आएगा, यहां पर एन है तो एन रहने दो, यहां पर आई है तो आई रहने दो, फिर हमको 5b का मान रखना है कितना? म्यू 0 एन आई ए बटे आपका हो जाएगा एल। देखिए आई से आई कट गया, आई से आई कट गया, तो आपका आ गया एल बराबर म्यू 0 एन स्क्वायर ए बटे एल। ठीक है, इतना क्लियर है, यहां तक आपका कंप्लीट मेरे बच्चों। थोड़ा सा आपको अब निकालना है कि नर्म लोहे की आपेक्षिक चुंबकशीलता, यदि नर्म लोहे की आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो तो एल बराबर हो जाएगा म्यू 0 म्यू आर एन स्क्वायर ए बटे एल।
यहां पर इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू होती है म्यू, तो म्यू हो जाएगा n²a/l। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लो बेहतरीन ढंग से। और इसके बाद प्यारे बच्चों हम यहां पर साफ करेंगे। यहां पर आपका नर्म लोहा का आपेक्षिक चुंबकशीलता हमने म्यू आर मान लिया है कि इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो, तो हमने म्यू आर का मल्टीप्लाई कर दिए। ये आपका तो स्वप्रेरकत्व तो आ ही रहा है एक लंबी परिनालिका के लिए, तो हमने आपेक्षिक चुंबकशीलता यदि म्यू आर मान लिया तो म्यू आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल का मान टोटल आ गया। यही आपके लिए एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक है। स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा चेकआउट करता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। जी हाँ मेरे बच्चों, पूरा कंप्लीट दिख रहा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट थोड़ा सा। इसके बाद हम इसका केवल और केवल निर्भरता समझाएंगे, इसलिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों। इसको अपन साफ कर देते हैं, थोड़ा सा निर्भरता आपको समझाएंगे, तो बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना, 2 मिनट का और समय देना है। मैं यहां पर निर्भरता आपको समझाऊंगा और बेहतरीन ढंग से लिख भी दूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। ओके, तो चलिए इतना में कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा कंप्लीट निर्भरता। तो देखिए आपका जो फाइनल आपका एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व तो निकल कर आया, वो एल बराबर निकल कर आया कितना, μn²a/l। ठीक है, ये आपके लिए प्यारे बच्चों आ गया स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक। ठीक है, यहां पर निर्भरता निकालेंगे तो 4 चीज आपको दिख रहा है। एक आपका चुंबकशीलता, दूसरा फेरों की संख्या, तीसरा क्षेत्रफल और चौथा लंबाई। तो 4 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला आपका प्यारे बच्चों आपका परिनालिका है, तो परिनालिका मैं यहां पर समझा दूंगा, परिनालिका के फेरों की संख्या, ठीक है। ठीक, तो यहां पर अब मैं आपको एक चीज यहां पर समझाना चाहता हूं, जो भी चीज ऊपर है वो सीधा का सीधा समानुपाती है और जो चीज नीचे है वो व्युत्क्रमानुपाती है। कहने का मतलब ये जो आपका स्वप्रेरकत्व है, जो स्वप्रेरकत्व है, थोड़ा समझा दे रहा हूं, आप लिख लेना, स्वप्रेरकत्व है वो समानुपाती होता है n के। यानी जितना ज्यादा फेरे होंगे इस परिनालिका में, जितना आप फेरे लगा दोगे स्वप्रेरकत्व का उतना ही मान अधिक आएगा। यानी एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का जो मान है वो फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है ना। किसी भी चीज यानी किसी भी व्यंजक में प्यारे बच्चों यदि आप निर्भरता लिख रहे हो तो फार्मूले से आपको निकालना है। दूसरा है चुंबकशीलता। क्या? चुंबकशीलता। चुंबकशीलता में भी आपको सिंपल सा लिखना है कि जो आपका स्वप्रेरकत्व का मान है वो चुंबकशीलता के समानुपाती होता है। जितना भी ये नर्म लोहे की चुंबकशीलता होगी, है ना, यानी चुंबकत्व के ग्रहण करने की क्षमता होगी, उतना ही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, स्वप्रेरकत्व आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। फिर तीसरा है आपका, देखिए क्षेत्रफल पर यानी क्षेत्रफल जितना स्वप्रेरकत्व सीधे समानुपाती है क्षेत्रफल के, यानी यहां पर आपका क्षेत्रफल जितना अधिक होगा। मैंने कहा एकांक लंबाई पे जो आपका अनुप्रस्थ काट का हमने यहां पर एक नर्म लोहा लिया है, इसका क्षेत्रफल कैपिटल ही माना है, तो क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो आपका स्वप्रेरकत्व उतना ही अधिक होगा। और चौथा है लंबाई। यानी जो लंबाई के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अब यहां पर एक परिनालिका लेकर रखे हैं, इस परिनालिका की लंबाई l है, यदि लंबाई बढ़ाएंगे तो स्वप्रेरकत्व तो कम होगा और लंबाई यदि कम कर दें तो स्वप्रेरकत्व तो अधिक हो जाएगा। तो 4 चीजों पर, पहला आप लिखे फेरों की संख्या, यानी एक लंबी परिनालिका में स्वप्रेरकत्व फेरों की संख्या के समानुपाती है। और दूसरा है क्षेत्रफल, तो परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व का मान है वो क्षेत्रफल के समानुपाती है। तीसरा चुंबकशीलता, यानी ये आपका चुंबकशीलता जितना अधिक होगा फेरों की संख्या उतनी अधिक होगी और स्वप्रेरकत्व उतना ही अधिक होगा। लंबाई, यदि लंबाई बढ़ा दी जाए तो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यदि फेरों की संख्या यदि लंबाई बढ़ा देंगे तो आपका जो स्वप्रेरकत्व है वो कम हो जाएगा, यदि लंबाई घटा देंगे तो स्वप्रेरकत्व अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को ये मैंने बेहतरीन ढंग से कोशिश किया समझाने को कि एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। और अगला जो रहेगा टारगेट हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और एक वीडियो में एक थ्योरम हम आपको डेरिवेशन करा देते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग यदि नोट्स लेंगे तो 9685 29 51 49 पर नोट्स ले सकते हैं। बहुत लो प्राइस पर आपको फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से अपना तैयारी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।